गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है निबंध भाग, जो कि हमारे इसे टर्म में आने वाले हैं छोटे क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो निबंध भाग का जो फर्स्ट हमारा 12 लेसन है मित्रता, उसका हमने क्वेश्चन आंसर करने जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई क्या आती है। तो आपने उत्तर देना है, दृढ़ संकल्प वाले लोगों की घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवा पुरुषों के सामने पहली कठिनाई मित्र चुनने की होती है। ठीक है, आगे है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमने। जैसे ये लिखा, दृढ़ संकल्प वाले लोगों की हमें हर बात डैश के मान लेनी पड़ती है, बिना विरोध के। आपने लिखना बिना विरोध के माननी पड़ती है। फिर रिक्त स्थान है हमारा डैश। हाँ जी, 1 मिनट पेज सेट कर लेते हैं अपना पहले। हाँ जी, डैश मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि डैश मिल गया। आपने फर्स्ट जो रिक्त स्थान है वो है विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चिंताशील मनुष्य डैश व्यक्ति का, निर्बल डैश का तथा धीर व्यक्ति डैश पुरुष का साथ ढूंढते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित व्यक्ति का, निर्बल जो कमजोर होता है बली व्यक्ति का, और धीर व्यक्ति डैश उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढते हैं। आगे है विश्वास पात्र मित्र को खजाना औषधि और माता जैसा क्यों कहा गया है। लेखक ने आपने आंसर देना है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती है, वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयां रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह लेता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, अपने से अधिक आत्म बल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है। तो आपने आंसर देना है, हमें अपने से अधिक बल व आत्म बल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उनकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। जैसे सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की थी, श्री राम से प्रेरणा प्राप्त करके उसने अपने से अधिक बलवान बाली से युद्ध किया। ऐसे मित्रों के भरोसे से हम कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। आगे है हमारा 7 क्वेश्चन, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की है और क्यों। सत्संग आपने उत्तर देना है, सत्संग से हमारा जीवन सफल होता है। सत्संगति से हमारा सहारा देने वाली ऐसी बाहु के समान होती है, जो हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। कुसंगत के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुसंगत पैरों में बंधी हुई चक्की के समान है, जो हमें निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे लेसन के वो ये हैं, जैसे ये है हमारा सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता का मतलब मित्रता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ है मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है। इसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो MCQ बना हुआ है, जैसे ये है, धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढता है। मित्रता पाठ के आधार पर जो है आपने आंसर देना है। जो धीर पुरुष है, जैसे धीर पुरुष जो है उत्साही का, मेहनती पुरुष का, हाँ तो साहित पुरुष का, उत्साही पुरुष का, या किसी का भी नहीं आपने बोलना, उत्साही पुरुष का। ठीक है, आगे है हमारा 1 मिनट पेज सेट कर ले पहला।
हाँ जी। उच्च आशंका वाले चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? आपने बोलना है, एक मिनट पहले पेज चेक कर लें हमारा। हाँ जी, आपने बोलना है चाणक्य का, मंत्रियों का, बीरबल का, या कोई भी नहीं, आपने बोलना है चाणक्य का। ठीक है, आगे है उच्च शंका, हाँ जी। आगे है हृदय को उज्जवल और निष्कलंक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपसी प्रेम भाव, दोनों, आपसी मेल जोल, या बुरी संगत से दूर रहना। क्या हो सकता है? आपने लिखना है बुरी संगत से दूर रहना। ठीक है, इसके बाद है हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा क्यों हो जाता है? तो आप ये 4 ऑप्शन है। हमें हर बार बिना विरोध के बिना विरोध के माननी पड़ती है। यहाँ पे बार नहीं है, बात है। ठीक है, यहाँ पे बात आना है। हम पर उसका असर पड़ता है, हमें नुकसान पहुँचा सकता है, कोई भी नहीं, आपने लिखना पहले वाला। ठीक है, हमें हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। हम कोई भी उसकी बात जो है जल्दी से मान लेते हैं, हम कोई उसका विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर ताकते थे? आपने बोलना है चाणक्य की ओर, बीरबल की ओर, चंद्रगुप्त की ओर, या सभी, आपने बोलना है बीरबल की ओर। ठीक है बेटा, आगे हमारा निबंध है 13 मैं और मेरा देश। ये जो लेसन है सिर्फ वही आने हैं आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? आपने आंसर देना है जब लेखक को ये पता चला कि उसे अनेक की अपने लिए ज़रूरत पड़ती है और वह भी अनेक की ज़रूरतें पूरी करता है, तो उसे अपनी स्थिति की पूर्णता का बोध हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? मानसिक विचारों और विश्वासों में हलचल उत्पन्न होना मानसिक भूकंप है, जिससे मन में अनेक विचार आंदोलित होते हैं, मतलब पैदा होते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कमाल पाशा डैश थे? आपने बोलना तुर्की के राष्ट्रपति। कमाल पाशा कौन थे? तुर्की के राष्ट्रपति। रिक्त स्थान की पूर्ति करने शल्य डैश का सारथी था, कहाँ किसका था? महाबलीकरण का। जो शल्य है महाबलीकरण का सारथी था। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के किस अनुभव ने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया? आपने आंसर देना, लाला लाजपत राय संसार के अनेक देशों में घूमने गए थे। जब वह वहां से घूम कर अपने देश की ओर लौटे तो उन्होंने अपने विदेशी यात्रा का अनुभव सुनाते हुए कहा कि वह अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस तथा संसार के दूसरे जिन देशों में भी गए वहां पर भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक लगा ही रहा। उनके इस अनुभव ने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया। ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन है, स्वामी राम तीर्थ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने क्या कहा? आपने आंसर देना है, स्वामी राम तीर्थ के मुख से ये सुनकर कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, एक जापानी युवक जिसे अपने देश पर गर्व है वह कटोरा ताज़ा फल स्वामी जी को भेंट करते हुए कहा कि लीजिए ताज़े फल। स्वामी जी ने जब उसे फलों का मूल्य देना चाहा तो उसने मना किया और कहा कि आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। आगे हमारा 2nd क्वेश्चन है, शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? इस पाठ के आधार पर बताइए या लिखिए। आंसर देना है आपने, कर्ण का सारथी बनकर शल्य कर्ण के सन्मुख अर्जुन की अजयता का बार बार उल्लेख करता रहता था। इससे कर्ण के आत्मविश्वास में कमी आ गई, जिससे बाद में वह अर्जुन से पराजित हो गया। कर्ण जब भी अपने पक्ष की विजय से प्रसन्न होता, शल्य की अर्जुन की प्रशंसा उसे अपने पक्ष की हीनता का बोध कराती थी।
ठीक है। आगे है शक्ति बोध और सौंदर्य बोध से क्या अभिप्राय है, पाठ के आधार पर लिखिए। आपने आंसर देना है शक्ति बोध का अर्थ है देश को शक्तिशाली बनाने से और सौंदर्य बोध का अर्थ देश को सुंदर बनाने से है। लेखक शक्ति बोध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि हम सार्वजनिक स्थानों पर अपने देश की बुराई करते हैं और अपने देश को हीन और दूसरे के देशों को अपने देश से श्रेष्ठ बनाते हैं तो इससे हमारे देश को चोट पहुंचती है। इसी प्रकार से सौंदर्य बोध को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि जब हम अपने घर, मोहल्ले, गलियों, सार्वजनिक स्थानों आदि को गंदा करते हैं तो हम अपने देश के सौंदर्य बोध को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है। आगे है हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं, आपने लिखना है जब हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थान को साफ स्वच्छ नहीं करते जो हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपने घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सभी की सफाई स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा परिवेश गंदा रहेगा तो हमारे सौंदर्य बोध को धक्का लगेगा। सौंदर्य बोध हमारे मन मस्तिष्क के साथ साथ सोच पर भी आधारित है। इसके अलावा हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हैं लाला लाजपत राय जी ने देश के लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, निबंध के आधार पर आपने उत्तर देना है। आगे है लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। जब इलेक्शन होते हैं तो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है इसके जो MCQ बनेंगे वो है हमारे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कमाल पाशा कौन थे, तुर्की के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, जापान के या नेपाल के, आपने बोलना तुर्की के। ठीक है। इसके बाद है स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे, तुर्की गए थे, चीन गए थे, जापान गए तो या नेपाल गए थे, तो आपने बोलना है जापान। ठीक है। किसान कमाल पाशा को उपहार में देने के लिए क्या लाया था, शहद लाया था, चटाई लाया था, खाट लाया था या कुर्सी लाया था, आपने बोलना शहद। आगे है जापान के स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ क्या ढूंढ रहे थे, आपने बोलना शहद, कुर्सी, फल या चटाई, तो आपने फल की ओर लगा देना। आगे है चुनाव के समय प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, धोखा करना, सही मत देना, लड़ाई करना या रास्ता दिखाना, तो आपने कहना सही मत देना। ठीक है। ये हमारे आगे है हमारा राजेंद्र बाबू जी, ये निबंध है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा, आपने बोलना है राजेंद्र बाबू को लेखिका ने सबसे पहले पटना के स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे देखा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर डैश थे, कौन थे, भाई चक्रधर। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लेखिका प्रयाग से डैश का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची, तो आपने लिखना है लेखिका प्रयाग से 12 सूपों का उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची। 12 सूप मतलब पीने वाले सूप नहीं होते बेटा, जो साज नहीं होता जिससे अनाज सानते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। आगे है राजेंद्र बाबू को देख कर हर किसी को क्या लगता था कि उन्हें पहले कहीं क्यों लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है, तो आपने आंसर देना है इसका। राजेंद्र बाबू की मुख आकृति तथा शरीर का संपूर्ण गठन एक सामान्य भारतीय की तरह था। उनकी वेशभूषा भी सामान्य व्यक्तियों के समान थी। उनका स्वभाव तथा रहन सहन भी एक सामान्य नागरिक जैसा ही था। इसलिए जो भी उन्हें देखता था उसे यही लगता था कि ऐसे व्यक्ति को तो हमने पहले कहीं देखा था। ठीक है बेटा। आगे हमारे क्वेश्चन है फिफ्थ, लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री क्यों कहा, आपने आंसर देना है लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री इसलिए कहा क्योंकि वह धरती के समान सरल, क्षमामयी, सबसे प्रति ममतालु, त्यागमयी थी। बिहार के जमींदार परिवार की बधू
वधू होने होकर भी उन्हें अहंकार नहीं था। वह सबका बहुत ध्यान रखती थी। वह अत्यंत निम्न स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। ठीक है। राजेंद्र बाबू की पोत्रियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? आपने बोलना है, उत्तर देना है। राजेंद्र बाबू की पोत्रियां छात्रावास में सामान्य छात्रों के समान बहुत सादगी और संयम से रहती थी। वह सभी खादी के कपड़े पहनती थी। उन्हें अपने वस्त्र स्वयं धोते थे। उन्हें अपने कमरे की सफाई झाड़ पोंछ स्वयं करनी होती थी। वह अपने गुरुजनों की सेवा भी करती थी। उन्हें साबुन, तेल आदि के लिए सीमित राशि दी जाती थी। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन कीजिए। यह है सेकंड है, पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है बेटा। इसी लेसन के अकॉर्डिंगली जो हमारे MCQ हैं वो हैं, राजेंद्र बाबू को लेखा ने प्रथम बार कहाँ देखा था? लुधियाना स्टेशन पर, जलंधर पर, या पटना पर, या दिल्ली पर? आपने लिखना है पटना स्टेशन पर। आगे है, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? भारतीय कृषक का, मेरा, हीरो का, तुम्हारा। कृषक मतलब किसान। ठीक है। भारतीय कृषक का। आगे है, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भाई चक्रधर, राजेश या मोहन? आपने बोलना है भाई चक्रधर। आगे है, राजेंद्र बाबू ने किन की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखक को अनुरोध किया? लोगों की, मंत्री की, या आगे है अपनी 15-16 पोत्रियों की, और जहाँ सबकी? आपने आंसर देना 15-16 पोत्रियों की। आगे है, लेखक प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? मिठाई का, 12 सूपों का, कपड़े का, या जूतों का? आपने बोलना 12 सूपों का। ठीक है। राष्ट्रपति को उपवास की समाप्ति पर क्या खाते देकर लेखक को हैरानी हुई? उबले आलू, मिठाई, फल, या बादाम? आपने बोलना उबले आलू। ठीक है बेटा। इस तरह ये हमारा निबंध भाग भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एकांकी भाग जो है वो शुरू करेंगे। हमारा एकांकी 1 ही आना है, सूखी डाली, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इसको रीड करो, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ो। टेक केयर।